हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना टॉपिक कर रहे हैं बुद्धि। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ा दिया था बुद्धि, उसके टाइप्स जो थे, और बुद्धि लब्धि भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज भी करते हैं। भले ही आपने टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज हम उस सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तभी हम अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है कि जो ये मानसिक आयु है, मानसिक आयु शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो मानसिक आयु है, ये बीने ने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा तो आप कर दीजिएगा। दूसरा बात आती है बुद्धि लब्धि के जनक। अब देखो भाई, हमने यहाँ पे देखो बुद्धि लब्धि के जनक अगर पूछा जाए तो वो है स्टर्न। ठीक है, कौन है? स्टर्न। लेकिन अगर वहीं आपसे बुद्धि लब्धि मापन के जनक पूछा जाए तो वो टर्मन होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न और बुद्धि लब्धि मापन के जनक टर्मन। ठीक है, अब जो ये देखिए, स्टर्न ने बोला था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, इसने ये वाला सूत्र दिया था स्टर्न ने। लेकिन जो टर्मन थे, उन्होंने इसमें इंटू 100 का ऐड किया था, इंटू 100 को। तो उनका अगर ये वाला सूत्र आए आपके क्वेश्चन में और पूछा जाए कि किसने दिया, तो आएगा टर्मन। लेकिन ये वाला आए तो आपको स्टर्न लगाना है। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गिवन बाय स्टर्न, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100 गिवन बाय टर्मन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब ये जो गाल्टन थे, इन्होंने 1885 में सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? गाल्टन। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बुद्धि क्या है। सभी को पता है आपको कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता होती है जो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बुद्धि कैसी होती है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा बुद्धि के बारे में, बुद्धि कैसी होती है? आपको ऑप्शन दे देगा मूर्त, अमूर्त या दोनों। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या बुद्धि को हम देख सकते हैं? मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, तो बुद्धि को तो हम नहीं देख सकते, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है, क्योंकि बुद्धि दिखाई नहीं देती। ठीक है, बुद्धि कैसी होती है अगर आएगा तो आप अब कर देंगे कि बुद्धि अमूर्त होती है। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं। ये कुछ बुद्धि की परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस, तो ये ज़रूर आप लर्न कर लीजिएगा। इनको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्मन कहते हैं, टर्मन, अकॉर्डिंग टू टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब ये है बकिनघम, सॉरी इनका नाम है बकिनघम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बकिनघम, सीखने की जो योग्यता है, सीखने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने के बारे में सोचने की योग्यता है, और बकिनघम कहते हैं कि ये सीखने की योग्यता जो है वही बुद्धि है। ठीक है, आगे बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, कार्य करने की विधि किसने बोला है? वुडवर्थ ने। तो ये डेफिनेशंस आप ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। आगे आते हैं मन। मन के अकॉर्डिंग
जो नई परिस्थितियाँ होती है हमारे सामने, जो नई परिस्थितियाँ आती है लाइफ में, उनको झेलने की जो मस्तिष्क की नमनीयता है वही बुद्धि है। ये किसने बोला है? मन, अकॉर्डिंग टू मन। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, हमने बुद्धि लब्धि किया था, तब हमने वहाँ पे कुछ IQ फॉर्मूला में पुट करके निकाले थे। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये टर्मन ने एक टेबल दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा 100 की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? प्रतिभाशाली, यानी वो जीनियस बच्चा कहलाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से 140, ये उल्टा लिखा गया, 140 से 120, ठीक है, अगर इसके अंदर वाला बच्चा है तो वो प्रखर बुद्धि में आता है। प्रखर बुद्धि मीन टू सुपीरियर चाइल्ड। ठीक है, ये हुआ जीनियस चाइल्ड और ये सुपीरियर चाइल्ड। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 110 से 120 या 120 से 110, इसके अंदर जो बालक आता है, जो बच्चा 120 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, वो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अबाव एवरेज। ठीक है, उसके बाद जो 110 से 190 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, वो बच्चा एवरेज की कैटेगरी में आएगा, यानी वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। उसके बाद जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 70 के बीच में होती है, वो मंद बुद्धि वाले, यानी कि वो उनमें बुद्धि होती है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, उनको मेंटली रिटायर्ड भी बोलते हैं। जिनकी 90 से 70 होगी वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, 70 से 50 जिसकी बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 50 है या उसके बीच में है, वो पिछड़ा बालक कहलाता है, यानी कि बैकवर्ड। अब जो 50 से 25 की कैटेगरी वाला बालक है वो मूड बालक कहलाएगा, और मूड कहते हैं स्टूपिड माइंड, जिनका माइंड स्टूपिड होता है। उसके बाद आती है बात 25 से कम, यानी ये तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहलाएगा जड़ बुद्धि, जिनको इडियट बोलते हैं, रूट माइंड। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये टेबल हमेशा हर बार पूछा जाता है इसके अंदर से, कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे 90 से 110 के अंदर कौन सा बालक आता है ये दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा, तो आपको बताना होगा कि उसमें एवरेज बच्चे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो 3 है ना, इनको जो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। 70 से 50 पिछड़ा बालक, 50 से 25 मूड, और जो 25 से कम होगा वो जड़। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये ठीक है, अभी हमारे पास है बुद्धि परीक्षण। अभी हम करेंगे बुद्धि परीक्षण। तो अब देखना, बुद्धि परीक्षण जो हुआ था उसके 2 टाइप्स थे, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो था उसके भी 2 पार्ट थे, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब है सामूहिक। सेम एज जैसे व्यक्तिगत था, ऐसे ही सामूहिक के भी 2 पार्ट थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, क्लियर हुआ ना? आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बुद्धि के चैप्टर में जो भी काम सबसे पहले हुआ है वो विनय ने किया है। अब यहाँ आप देखना, ये है बुद्धि परीक्षण। इसका बुद्धि परीक्षण के 2 टाइप्स, व्यक्तिगत, सामूहिक। इन दोनों में पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। इसके भी 2 पार्ट, शाब्दिक
अशाब्दिक, इन दोनों में पहला क्या है, शाब्दिक। तो ये पहला और पहला मिला के हमने क्या कहा था, पहला कौन था, बीने। ठीक है, तो बनता है हमारा क्वेश्चन कि वैयक्तिक शाब्दिक, शाब्दिक को ही वाचिक बोलते हैं हिंदी में। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको ना इंग्लिश में लर्न करना चाहिए, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट गिवन बाय बीने। आपको मैंने कहा कि बीने ने ही सबसे पहले जो भी कुछ बुद्धि के चैप्टर में पहला काम किया वो बीने ने किया है। ठीक है, अब जब हमने बीने पढ़ा था, बीने साइमन परीक्षण, ये आता है, अगर आपसे पूछ लेता है बीने साइमन परीक्षण कौन सा टेस्ट है, तो आप बता देंगे कि वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये। अब इसके बाद आपको पता है कि जो बीने साइमन परीक्षण था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन गोडार्ड ने किया था, मैंने आपको बताया भी था 1910 में। तो गोडार्ड का जो परीक्षण है वो भी वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंदर आएगा। टर्मन का परीक्षण भी, और स्टैनफोर्ड बिनेट जो परीक्षण था वो भी। तो क्लियर हुआ कि वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि के अंदर ये सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात आती है, एक व्यक्ति पे अगर आप परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, एक तो ये पेंसिल पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा ये साक्षर यानी जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनके ऊपर किया गया, लिटरेट। तीसरा इसमें भाषा का प्रयोग हुआ। और अगर आप एक एक व्यक्ति को इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप किसी का एक एक को बुलाते हैं तो टाइम भी कंज्यूम होगा, तो इस समय भी ज़्यादा लगा और खर्चा भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, ऑब्वियस है, अगर आप एक एक बच्चे का ले रहे हैं उससे समय भी ज़्यादा लगेगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, और अगर आप इकट्ठा ले रहे हैं तो समय बचेगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हुई। ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, खर्चीला है समय वगैरह ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने सामूहिक बुद्धि परीक्षण पे। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसके अंदर ये सभी हैं, आप इनके नाम लर्न आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक है, क्या है। तो ये है, सॉरी ये ना शायद गलत लिखा गया मुझसे, नहीं ठीक है, हाँ, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड भाई मैं चेक कर लेती हूँ, ये व्यक्तिगत है, सॉरी ये है, अब ठीक कर लेना इसको, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्योंकि हमने अभी ये देखो हमने ऊपर किया है ना, ऊपर हमने किया है वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण, तो उसके बाद आता है वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, तो ये अशाब्दिक परीक्षण है, तो आप एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा कोई गलत चीज़ नोट करे। ठीक है, तो ये है अशाब्दिक। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड, मतलब कौन कौन से परीक्षण किए गए, भूल भुलैया यानी एक वो दे दिया जाएगा और उसमें बहुत सारे भूल भुलैया टाइप्स रास्ते बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें को बच्चा कहाँ क्या सीखता है उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है भूल भुलैया परीक्षण के द्वारा। ये आपका आता है भाटिया बैटरी परीक्षण, इसके अंदर वेस्लर अलेक्जेंडर परीक्षण थे जिन्होंने हुए थे, जिसमें 3 को इंक्लूड किया गया। क्यूब कंस्ट्रक्शन यानी घन निर्माण, उसके बाद आता है ब्लॉक डिज़ाइन अलेक्जेंडर पास अलोंग, इन सभी के नाम आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं
सामूहिक परीक्षण की। जैसे व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक थे, ऐसे ही सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण हुआ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षण था वो था आर्मी अल्फा परीक्षण। ये पढ़े लिखों के लिए था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में बनाया गया। यह परीक्षण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में बनाया गया। जो ये परीक्षण था वो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन यानी ABA, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, उसके द्वारा ये तैयार किया गया। और इसके जो चेयरमैन थे, ABA के चेयरमैन रॉबर्ट यॉर्क्स, इन्हीं के निर्देशन में लगभग एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, लगभग 1917 में इस परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है, ये बनाया गया परीक्षण। और ये परीक्षण जो था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और वो पढ़े लिखे लोग जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ कुछ और भी हैं, जैसे R.K. टंडन टेस्ट, R.K. ओझा टेस्ट, गोपाल कृष्ण टेस्ट, SM मोहिसन टेस्ट। ठीक है, ये सभी टेस्ट सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंदर आते हैं। आगे हम चलते हैं अपने सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण की ओर। अब जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है, इसी तरह सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट, जो कि जिनको शब्दों का मतलब क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उनके लिए बनाया गया ये परीक्षण स्पेशली। तो ये आपसे पूछता कैसे है एग्जामिनर, अब देखना कैसे पूछता है क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ लिया आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है? ऑप्शन आपको 4 के 4 दे देगा। वैयक्तिक वर्बल यानी शाब्दिक, या वैयक्तिक नॉन वर्बल अशाब्दिक। दूसरा आपको दे देगा थर्ड ऑप्शन सामूहिक शाब्दिक परीक्षण या सामूहिक अशाब्दिक। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आर्मी से मतलब क्या होता है, एक ग्रुप से, ठीक है, और अल्फ़ा से आप मतलब समझ लेना शाब्दिक, और बीटा से आप समझना अशाब्दिक। ठीक है, ये दोनों आते तो सामूहिक के अंडर है, तो ये तो कट गया वैयक्तिक, तो ये क्या होगा, फिर आप आते हैं सामूहिक शाब्दिक और अशाब्दिक। तो अल्फ़ा ABCD ऐसे कुछ लर्न कर लेना आप, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे। ओके, तो ये आ जाएगा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के अंदर। ऐसे ही आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये परीक्षण किसके अंदर आता है। तो हम कर लेते हैं अपना सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, ये रहा, एक सेकंड में जूम कर लेती हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था, इसके अंदर आर्मी बीटा टेस्ट, संस्कृति मुक्त टेस्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। मेरी बात जो भी मैं कह रही हूँ ना इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ठीक है, तो आप ये याद करना, संस्कृति मुक्त टेस्ट गिवन बाय कैटल, किसके द्वारा दिया गया, कैटल के द्वारा। रोवर प्रोग्रेसिव टेस्ट गिवन बाय रोवर, और ये किस टाइप के टेस्ट थे, सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट थे ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब चाहिए मुझे आपकी ओर से, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो बुद्धि चैप्टर है ना, इसका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, बुद्धि के सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बुद्धि चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं बुद्धि के सिद्धांत के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है।